भाभी सोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। और एक मेरा भाई है, हमेशा बाहर ही रहता है, उसको भाभी की कदर ही नहीं है। अगर मेरी वाइफ होती ना ऐसी, मैं तो कभी इसको अकेला नहीं छोड़ता। यार मेरी वाइफ कब आएगी? भाभी है ना, भाभी मुझे कितनी पसंद है और भाभी से मैं प्यार भी करता हूँ। और मुझे लगता है ना भाभी मुझसे प्यार करती हैं। क्या करूँ, उनको बोल दूँ कल? नहीं यार, उन्होंने भैया को बता दिया तो वह तो मुझे घर से निकाल देंगे। पर शायद भाभी मुझसे प्यार करती है, नहीं बताएंगी उन्हें। एक काम करता हूँ, अभी सो जाता हूँ और कल ना उनसे बात ही कर लेता हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड आफ्टरनून हो रहा है देवर जी। आजकल आपकी सुबह 12 बजे होने लगी है। क्या करूँ भाभी जी, आजकल सपने इतने आ रहे हैं। ओह, किस लड़की के सपने आ रहे हैं देवर जी आपको? बस भाभी जी, परियां आ रही है मेरे सपनों में अब। ओह, तो वो परी कौन है, जरा मुझे भी बता दो। भाभी ये सब छोड़िए, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। भाभी आप मुझसे प्यार करती हैं? उस देवर जी, इसमें कोई पूछने वाली बात है? भाभी आप समझ नहीं रहे हैं, मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ जो पति पत्नी में होता है। जैसे भैया आपको करते हैं और जैसे आप भैया को करती हैं, वो वाले प्यार। मैं तुम्हारे भैया को करती हूँ प्यार, वो प्यार अलग है। तुम्हारे भैया जो मुझसे करते हैं वो प्यार अलग है, और हम दोनों जो तुमसे करते हैं ना देवर जी, वो प्यार अलग है। अरे भाभी जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपसे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा, और मैं ना आपको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, भैया से भी ज्यादा। भैया तो वैसे भी घर से बाहर रहते हैं। बस अपनी बकवास बंद करो देवर जी, बहुत हो गया। भाभी मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप खुद समझिए। आप घर में अकेली रहती हैं, बोर भी तो होती है ना। और आप देखिए ना, भैया 6-6 महीने तक घर से बाहर रहते हैं, वो आपको टाइम भी नहीं देते, आपसे कब से मिलने नहीं आए हैं। भाभी मुझे तो लगता है ना उनका बाहर चक्कर चल रहा है, उनका ना आपसे मन भर गया है। तो आप मेरी बात मानो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। यहाँ से हम बहुत दूर चलते हैं और अपना भैया को डिवोर्स दे दो। बस अपनी बकवास बंद करो। इतनी देर से तुम्हारी बकवास में इसलिए सुन रही थी कि देवर भाभी के रिश्ते में हंसी मजाक होता रहता है, इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ मजाक कर लिया। और हाँ, ये क्या कह रहे, अकेली रहती हो तो क्या पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूं, पूरे मोहल्ले को बुला लूं क्या इस घर में? और हाँ, तुम्हारे भैया बाहर इसलिए रहते हैं ताकि वो इस घर का खर्चा उठा सके, तुम जैसे निठल्ले कामचोर नाकाम भाई की फीस भर सके कॉलेज की। आई बात समझ में? अब एक काम करो, अपनी सड़ी सी शक्ल लेके यहाँ से निकल जाओ। ठीक है भाभी, मैं अभी तो जा रहा हूँ ना, और मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। अब आपकी बारी है, मैं आपका इंतजार करूंगा। देवर जी सुबह सुबह गांजा फूक कर आए क्या? मतलब हद है, इनको कोई शर्म लिहाज है कि नहीं कि भाभी देवर के रिश्ते की क्या मायने होते हैं, क्या नहीं होते। भाभी से किस हद तक मजाक करना चाहिए और किस हद तक मजाक नहीं करना चाहिए। मैं तो अब तक इन्हें बच्चा समझ रही थी, लेकिन इनके अंदर तो जवानी फूट रही है। भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको दूर ले जाऊंगा, आपको खुश रखूंगा। अरे देवर जी, इतने सालों में मैंने आपके चेहरे पे हंसी नहीं देखी, आप क्या मुझे खुश रखेंगे? और भैया से डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स माय फुट। खुद तो कुछ कमाते हैं नहीं, और भाभी डाइवोर्स ले लो, साथ में रहेंगे। एक काम करती हूँ, इनके भैया को बताई नहीं यार, बता नहीं सकती ना। अगर बता दिया ना तो उनके भैया का दिल टूट जाएगा, वो बिखर जाएंगे, क्योंकि वो अपने इस निठल्ले कामचोर भाई से प्यार इतना जो करते हैं, अंधों जैसे। मैंने कितनी बार कहा कि अपने भाई को मत लेकर आओ, वहीं गांव में रहने दो, जो पैसे चाहिए भेज दो। नहीं, मेरा भाई आएगा, तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा। अगर बता दिया ना किस तरीके से वो मेरा ध्यान रख रहा है, तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी और वो सारा काम धाम छोड़ के इधर आ जाएंगे। वो सारा काम धाम छोड़ के इधर आ जाएंगे तो ये घर के खर्चे ये सब कैसे चलेगा? मम्मी पापा की दवाई, उनकी मेडिकल से दवाइयाँ। मेरे लिए यही बेटर है कि मैं चुप रहूं
जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। देवर जी को हड़का तो दिया ही है, तो मुझे उम्मीद है कि वो आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करेंगे। चलो। आपने मुझे चाटा क्यों मारा? मैं तो तेरी आरती उतारूं क्या? अरे भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आपने मुझे ये चाटा क्यों मारा? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, निकलो मेरे रूम से। अरे भाभी, अभी नाटक बंद भी कर दो। मुझे पता है आप मन ही मन ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। अगर प्यार नहीं करती तब तक तो भैया को बता देती ना कि मैंने आपके साथ ये सब करा है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, मैंने ये बात तुम्हारे भैया को इसलिए नहीं बताई कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम और तुम्हारे भैया के बीच लड़ाई हो और उसका कारण मैं बनूं और बाद में मुझे सासू माँ जिंदगी भर ताने देते रहे कि तेरे आने की वजह से दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है भाभी, मैं निठल्ला ही सही, पर तुम्हारे पति जैसा तो नहीं है ना। वो हमेशा बाहर रहते हैं, आपको तो पूछते भी नहीं है। अरे भाभी, आप मुझसे प्यार करो, मैं आपको टाइम भी दूंगा और बहुत प्यार भी करूंगा। अरे भाभी जी, मुझे पता है आप घर में अकेली रहती हैं और आप भी तो बोर होती है ना। तो भाभी जी, आप मेरी बात मानिए, हम यहाँ से बहुत दूर चलते हैं और दोनों खुश रहेंगे। खबरदार, जो अपने आप को मेरे पति से कंपेयर किया, अरे तुम मेरे पति के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। आई बात तुम्हारी समझ में? और हाँ, ये प्यार प्यार प्यार, इसकी क्या रट लगा रखी है? प्यार के बारे में क्या जानते हो? प्यार का मतलब वो नहीं कि किसी का घर तोड़ना, किसी की फीलिंग के साथ खेलना, किसी के साथ जबरदस्ती करना। अरे प्यार का मतलब वो है अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना उसकी खुशी के लिए। वो जहाँ जिसके साथ खुश है उसे उस हाल में छोड़ देना। पर तुम क्या जानो प्यार का मतलब क्या है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। भाभी, मेरे दिमाग में कोई भूसा भरा हुआ नहीं है और मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ जो मुझे प्यार के बारे में ना बताओ। और प्यार मुझे आपसे हो गया, मेरी गलती थोड़ी ना है। और प्यार उम्र देख के थोड़ी ना होता है, वो तो बस हो जाता है। अच्छा, कि तू ना समझ नहीं है, तू तो बहुत समझदार हो गया। देखो ना, मेरा देवर कितना बड़ा हो गया। अरे ना, ये सब मेरी गलती है कि तुझे ना वहाँ से गांव से उठा के इस शहर में लाना ही नहीं चाहिए था। इस शहर की हवा लग गई ना, वही झुग्गी झोपड़ी में पड़ा रहता ना, खेती करता रहता जिंदगी भर कड़कती धूप में, तब जाके तुझे एहसास होता कि तेरे भैया क्यों बाहर रहते हैं। पर नहीं, तेरे को तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है ना, इस शहर की हवा लग गई है। और हाँ, तू भाभी देवर के रिश्ते के बारे में जानता क्या है? पहले के जमाने में देवर अपनी भाभी को आंख उठा के नहीं देख सकते थे, उनसे आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते थे। और आज का जमाना देखो, भाभी को अकेला पाया तो बस शिकार करने के लिए दौड़ पड़े। उनको लगा कि भाभी ने प्यार से हंस बोल के बात क्या कर ली, उनका ख्याल क्या रख लिया, उनके लिए गिफ्ट क्या लिया है, उनके मनपसंद कपड़े क्या पहन लिए, तो भाभी उनके लिए अवेलेबल हो गई। देखो, बहुत हो गया। मुझे लगा मैंने तुमको समझाया था, तुम्हारे बात समझ में आ गई होगी, पर नहीं, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी बैल बुद्धि है, तुम्हारे बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। ये सारी बात ना मुझे तुम्हारे भैया को बतानी पड़ेगी। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अगर आपने ये बात भैया को बता दी तो वो तो मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे को पैसे देना बंद कर देंगे। और तो और मम्मी पापा को पता चला ना, वो तो मेरी जान ले लेंगे। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे भैया तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दें, तुम्हें पैसे देना बंद करे। तभी तो तुम्हें पैसों की अहमियत और रिश्तों की अहमियत का पता चलेगा। जब बाहर रोडों पे ना भीख मांगते फिरोगे ना, तो कोई भीख भी नहीं देगा तुम्हें। अब बहुत हो गया, मैंने अपना बहुत खून जला लिया तुम्हारी सड़ी सी शक्ल देख देख के, तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुन सुन के। अब देवर जी, अब एक काम कीजिए, आप इस घर को छोड़ के अभी के अभी निकल जाइए, अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए। लेकिन भाभी, मैं जाऊंगा कहाँ? मेरे तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। अरे तुम नर्क में जाओ, जहन्नुम में जाओ, नाली में गिरो, छत से कूदो, एक्सीडेंट हो, मर जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर कृपा करके इस घर से, मेरी आंखों के सामने से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आ गई बात समझ में? लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं। तुम अभी की अभी मेरी आंखों से दूर हो रहे हो या नहीं, अब तुम्हारे भैया को बताऊं या फिर पुलिस को बुलाऊं मैं? क्या हो गया है? किस तरह की मेंटेलिटी हो गई है? मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाभी देवर का रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है। भाभी अपने देवर को बेटे जैसा प्यार करती है। भाई आजकल के लड़के, ये जेन जी जनरेशन, इस रिश्ते को क्या ही समझेगी।
इनके सिर पे तो प्यार की पट्टी बंधी रहती है, पता नहीं किस तरह की। ये सब ना फोन की वजह से हो रहा है। आजकल हर किसी के हाथ में फोन है, जो वहाँ कुछ भी आता है ना बस उन्हीं को देख के बिगड़ने लग गए। पर ये बात मैं उन्हें बता भी नहीं सकती ना। अगर ये बात मैंने उनको बता दी तो उनका दिल टूटेगा, उनका भरोसा उठ जाएगा रिश्तों पे से। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा पति मेरी आंखों के सामने बिखर जाए, चूर चूर हो जाए। मेरा चुप रहना ही बेटर है, ताकि ये रिश्ते बने रहे, झूठे ही सही।